नमस्कार, सत्वम आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। तो आज हम भगत तंत्र का टॉपिक नंबर 1 का सेकंड नंबर का वीडियो। पहले के वीडियो में हमने 1.6 1.6 टॉपिक तक कवर कर लिया था। तो आज हम 1.7 पॉइंट से आगे कवर करेंगे। तो 1.7 टॉपिक जो है वो क्या बताता है कि फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ द पॉइजन। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो है वो एक्शन ऑफ द पॉइजन, पॉइजन का जो एक्शन है उसको मॉडिफाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज है। तो एज क्या फैक्टर, एज फैक्टर क्या रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उसका क्या रिलेशन है। तो चिल्ड्रन एंड ओल्ड एज आर मोर प्रोन टू द पॉइजनस। भी देखो, ओल्ड एज में भी इम्यूनिटी चली गई है, चाइल्ड में भी इम्यूनिटी अभी उतनी आई नहीं है। ओज दोनों का उधर ओज में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो उसकी वजह से वो मोर प्रोन है पॉइजनस। जेंडर में फीमेल आर मोर सेंसिटिव, सेंसिटिविटी वजह से पॉइजनिंग उसमें ज्यादा हो सकता है। फिर स्लीप एंड इंटॉक्सिकेशन, द एक्शन ऑफ पॉइजन इज डिलेड इफ ए पर्सन गो टू स्लीप आफ्टर टेकिंग इट। डिले हो जाता है क्योंकि वो पूरी जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे हो जाती है, तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर हाइप इडियोसिंक्रेसी, तो ये क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एन हाइपर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द ड्रग। इडियोसिंक्रेसी का मतलब ये वही है, कोई भी ड्रग के प्रति अगर ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी हो गया है, या तो ड्रग नहीं, कोई भी अगर फूड है या तो कोई भी चीज के लिए उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो गया है, तो वो भी क्या है, एक तो ऑलरेडी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी है, और आपको अब ड्रग कोई भी इंजेक्ट या तो पॉइजन इंजेक्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर आपको एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल दिया, 60% ऑफ एशियन शोज एलर्जिक रिएक्शन टू द सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स के प्रति एलर्जी दिखाता है, हाइपर सेंसिटिव। फिर उसकी मोड ऑफ एक्शन पे डिपेंड करेगा कि भाई जो सिस्टमिक एक्शन एक्शन वाले पॉइजन है वो मोर टॉक्सिक प्रोड्यूस करेंगे लोकल की वजह से। अगर लोकल है तो वो एक ही पार्ट में होगा, सिस्टम है मतलब वो सारे बॉडी में फ्लो करता होगा। ठीक है। फिर स्टेट ऑफ मैटर, ये इंपॉर्टेंट है। गैसियस एंड वेपर जो है उनके मोलिकुलर साइज जो है वो मतलब दूर दूर रहते हैं, तो वो जल्दी फैल सकते हैं। और सॉलिड की कंपेयर में लिक्विड, मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड, ऐसे एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ये था पॉइंट 1.7 फैक्टर मॉडिफाइंग द एक्शन ऑफ पॉइजन। इसके बाद आएगा 1.8 विषवर्धक भाव एंड विष संकट। अभी विषवर्धक भाव क्या है, तो क्षुधा, तृष्णा, है ना, घर्म, दौर्बल्य, क्रोध, शोक, भय, श्रम, अजीर्ण, द्रवता, पित्तम, मारुत, वृद्धि भी। इन सब की पित्त मारुत की वृद्धि, द्रवता बॉडी में हो, है ना, वर्च द्रवता है। बॉडी की द्रवता भी ले सकते हो, और वर्च द्रवता मतलब आप इधर डायरिया ले सकते हो। ठीक है, फिर आप आगे देखेंगे तिल पुष्प फलाग्रम, घ्राणा, है ना। फिर बाष्प, टीयर, ये सब जो है वो क्या है, स्वप्ने विष संकटे, पुरोवात आतप, है ना। ये सब क्या करेंगे, वर्ध्यते विषम, विष को क्या करेंगे, वर्धनम करेंगे। देखो इधर श्लोक आपको थोड़ा सा हैवी लगा होगा, तो इसीलिए मैंने ट्रांसलेशन लिखा है, उसके ऊपर से आपको एक एक वर्ड में समझाऊंगा। हंगर मतलब क्षुधा, थर्स्ट तृष्णा, इंक्रीज हीट मतलब घर्म, वीकनेस दौर्बल्य, एंगर क्रोध, शोक ग्रीफ, भय फियर, फिर श्रम टाइप ऑफ एक्सर्शन, अजीर्ण इंडाइजेशन, वर्च द्रव वाटर एफिसिस, और वी कैन से इट इज ए डायरिया। ठीक है, द्रवता, पित्त मारुत वृद्धि भी, इंक्रीजिंग इन पित्त एंड वात। फिर स्मेलिंग ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द मदन फल, फल पुष्पा घ्राणम, ठीक है, स्मेल कर रहे हो मदन फल का। फिर ये भूबाष्प, फ्यूम ऑफ द अर्थ, ये कभी कभी जो क्या बोलते हैं, वोल्केनो के आजू बाजू भी जो कोई भी फ्यूम्स आती है ना, वो लैंड की, कभी कभी समर में जो अर्थ, फ्यूम्स ऑफ द अर्थ का मतलब समर
समर में जो लैंड जो गर्म होती है उधर से जो अंगारे निकलती है वो बोल रहे हैं, ठीक है। फिर जो पूर्ववात मतलब जो सामने से वायु आ रहा है, आप बाइक लेके जा रहे हो और जो सामने से पवन या वायु जो बोलते हैं वो आ रहा है, वो सब क्या है, ये विष को वर्धक है, ये विष को बढ़ाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आएगा विष संकट। विष संकट कंबाइन इफेक्ट, विष प्रकृति, काल, अन्न, दोष, दुष्य आदि संगम है, ये सब का संगम हो रहा है। विष संकटम उद्दिश्यते सतस्य, सतस्य को अत्र जीवति, सतस्य एकोत्र जीवति, ठीक है। 1000 में से या 100 में से एक ही इंसान जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो विष संकट क्या है, संकट मतलब कॉम्बिनेशन किस किस का, विष की जो प्रकृति है, साथ में विष अन्न, साथ में आप अन्न भी ऐसा खा रहे हो, और जो दुष्य है वो सबका, उसका जो फेवरेबल टाइम है, मतलब इधर आप ले रहे हो कि कोई भी विष आपने इंजेक्ट किया है, साथ में आप अन्न विष मतलब गर्म विष भी आप ले रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दुष्य जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब रस आदि धातु सारे दुष्य हो जाएंगे। बी, ये दुष्य हो गए हैं, इसको आप किधर ले रहे हो, दो ऋतु के बीच में, ऋतु संधि में ले रहे हो। ऐसे ही ऋतु संधि में दोष है वो बहुत ज्यादा विशिएटेड रहते हैं, तो ये ऐसे ऐसे काल में लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेगा। यही क्या है आपका विष संकट है, ठीक है। इसके बाद 1.9 टॉपिक में विषवेग, विषवेगांतर और स्थावर विषवेगानुसार चिकित्सा एंड लक्षण इंपॉर्टेंट है। विषवेग, तो ये श्लोक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछेंगे ही। धात्वांतरेषु या सप्तम कला संपरिकीर्तिता तासासु एकम एकम अतिक्रमण वेगम प्रकृते विषम, ठीक है। ये जो धातु की कला है, कला वेरियस कला है कि उधर से जो विष है वो पास करता है, एक धातु में से दूसरे धातु में वो पास करता है, तो जो बीच में अतिक्रमण मतलब सीक्वेंशियली वो जो सीक्वेंस आती है उसको ही क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। विच while entering the body passes from one color to other in धातुस which rises the वेग, एक धातु फिर कला आई, ये कला है, फिर दूसरी धातु में जाता है रस, फिर कला आई, फिर रक्त में जाता है, तो इधर से डेवलप हुआ यही क्या है, फर्स्ट वेग या वेग, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आचार्य चरक ने कितने वेग बताए हैं, 8 वेग, आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने 7 वेग ही बताए हैं, पता चला। विवेगांतर, विवेगांतर मतलब ये रक्त में गया, फिर दूसरी कला आई, फिर उधर से माउस में गया, तो ये सेकंड वेग। तो एक और दूसरे वेग के बीच में जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे, वेगांतर, मतलब वो जो टाइम कितना लगेगा वही देखो आगे बताएंगे, ये तो मैंने जस्ट इधर डायग्राम ड्रॉ किया था तो सिंपली आपको समझा रहा था। ये अंतरेण तु कला काल कल्पम भिन्नति ही समीरेण हुयमानम तत्तु वेगांतरम श्रुतम, the time interval which is taken by Vatadi dosh to cross one kala from another is known as वेगांतर। मैंने वही बोला, ये रक्त धातु है, बाद में एक कला आई, फिर मांस धातु है, बाद में एक कला आई, फिर मेद धातु है, तो ये जो दोष है वो एक कला से दूसरी कला को पास करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलेंगे, विष वेगांतर, है ना। तो अभी देखो उसके बाद में जो टॉपिक था वो स्थावर विष वेगानुसार लक्षण, स्थावर विष में जो वेगानुसार लक्षण जो मिलते थे वो है, तो देखो उसमें सबसे पहले जो वेग है तो वो जो है वो रस धातु है, तो वो जो लक्षण मिलेगा ना वो भी आपको रस का मिलेगा, रसशाही टाइप, तो प्यास लगेगी, आपका मेंटल कंफ्यूजन लगेगा, दंत हर्ष, वमथु वमन वगैरह लगेगा, मतलब नोसिया जैसा लगेगा आपको, इसकी चिकित्सा भी क्या है, वमन कराओ, है ना। रस और कफ की गुण सेम है, तो कफ कहीं पे भी है तो बेस्ट चिकित्सा क्या है, वमन, इजी। दूसरा जो वेग है उधर रक्त दुष्य रहता है, तो आपको रक्त पित्त इसके सिम्टम मिलेंगे, तो देखो मूर्छा है, छर्दी है, फिर जृंभा है और त्वक वेवणीयता, सब पित्त और रक्त के लक्षण है।
रक्त और पित्त की बेस्ट चिकित्सा विरेचन है, इजी। फिर तीसरा जो है वो माउस धातु है। माउस जो है वो क्या करेगा, सर्कुलर पेच मतलब मंडलोत्पत्ति, इचिंग, कंडू, स्वेलिंग मतलब शोथ। तो इसमें हम क्या देंगे, तो क्षारगद देंगे, है ना, और मधु तेल के साथ, ठीक है। फिर फोर्थ वेग में वात आदि दोष होंगे। वात आदि दोष होंगे तो वात के साथ जो भी दुख को कोई मतलब कौन भी, वात आदि दोष मतलब वात पित्त कफ है, तो ये रक्त भी, तो वो जो भी दोष होंगे उसका सिम्टम मिलेगा। वात होगा तो पेन, पित्त होगा तो वोमिटिंग और बर्निंग सेंसेशन है। तो उधर क्या देना है, गोमय रस, कपित्थ, मधुसर्पी। गोमय रस, कपित्थ और मधुसर्पी। ये मधुसर्पी ये पित्त शामक है, कपित्थ और गोमय रस है वो त्रिदोष शामक है। फिफ्थ ब्रेक में ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, तो इधर आपको तमो दर्शन मिलेगा। तो तमो दर्शन मतलब वो आइस के आजू बाजू हो रहा है। तो ये जो शालाक्य में जो आती है ना चिकित्सा, नस्य, ऊर्ध्व चतुर्गत की सारी चिकित्साएं आप इधर दे सकते हो। आश्चोतन, अंजन, नस्य, काकंडक स्वरस का, ठीक है, स्पेसिफिक है। सिक्स्थ वेग में इकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इधर संजना का थोड़ा सा नाश भी हो रहा है, तो संज्ञा स्थापन द्रव्य इधर देना है। टू हिकार है, टूवर्ड्स अनकॉन्शियस जा रहा है, तो इधर संज्ञा स्थापन द्रव्य देना है। भी सेवंथ वेग में जो शोल्डर है वो ड्रूप हो जाता है, पूरा कक्ष जो है वो पीछे चला जाता है, ड्रूपिंग हो जाता है पूरा। वो जो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि अनकॉन्शियस इतना आ रहा है कि मसल कंट्रोल भी आपके हाथ में नहीं रह रहा है, मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ सब जा रहा है। तो उधर आपको विष पान करना है, ठीक है ना, मतलब वही विष देना है, प्रति विष, एंटीडोट का जो हमने पढ़ा था। एंटीडोट मतलब स्थावर विष है तो जांगम देंगे, जांगम है तो स्थावर देंगे। और अगर एथ वेग में है तो उसका लक्षण ही देते, तो उसमें तो आप क्या ही दे सकते हैं। पता चला, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये एसएक्यू में आ सकता है और एमसीक्यू में कोई भी ये चिकित्सा दे सकते हैं, ठीक है। अभी इसका लास्ट पॉइंट, विष पित्त एंड विष मुक्त लक्षण। पित्त मतलब ये पित्त नहीं, पित्त मतलब पिया हुआ। अगर विष किसी ने कंज्यूम कर लिया तो वो कैसे कैसे लक्षण मिलेंगे, ये श्लोक है, इसको मैंने टुकड़े करके नीचे रखा है, तो उधर से पढ़ते हैं। शवातम पुरुषम, कि जो वो पुरुष है वो जो एक्सक्रीट कर रहा है वो विथ फ्लेटस मतलब वात के साथ, या तो स शब्द आएगा। गृह धूमाभम पुरुषम, पुरुषम सॉरी, वेरी सॉरी, गृह धूमाभम पुरुषम। ऐसे एमसीक्यू में भी आएगा, गृह धूमाभम पुरुष इज ए लक्षण ऑफ, बोलेंगे स्थावर विष का ये लक्षण, ये लक्षण, ये लक्षण, लास्ट में बोल देंगे विष पित्त लक्षण। तो ये जो है वो गृह धूम मतलब घर के बाहर जो ऊपर धूम निकलती है ब्लैकिश कलर की, ऐसा ब्लैकिश कलर टाइप फिशेस मिले आपको, तो वो विष पित्त लक्षण मतलब वो विष है। यो अतिसारयत, अतिसारयत का मतलब वो जो लिक्विड फिशेस भी निकल रहा है, मतलब वो जो डायरिया भी हो रहा है, या तो मल है वो ठीक निकल रहा है पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में निकल रहा है, दोनों मीनिंग निकाल सकते हो। आधमाते अत्यर्ध मतलब उसका जो एब्डोमिन है वो डिस्टेंड हो गया है, पूरा पेट खुल गया है और उधर पेन ज्यादा हो रहा है। फिर उष्ण स्त्रासो, उष्ण स्त्रासो, ये वो आएगा, इधर रह गया है। उष्ण अस्त्र मतलब इधर जो है वो टीयर, टीयर कैसे है, थोड़े से उष्ण टाइप के निकल रहे हैं। विवर्ण मतलब डिस्कलरेशन बॉडी में कहीं पे भी हमको नोटेबल चेंज दिख रहा है। साद मतलब ए टाइप ऑफ माइल्ड पेन ऑल ओवर द बॉडी। जैसे कभी कभी हमको ज्वर आता है या तो फीवर आता है, उसके पहले जो हमको बोलते हैं ना पूरी बॉडी में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, तो वो टाइप ऑफ साद, ठीक है। इसके बाद में अब आगे देखेंगे, उद उद्वमथ्य फेनम च, वमथ्य मतलब जो वमन फेन के साथ। इमीडिएट फ्रोथ फ्रॉम द माउथ, ऐसे मूवी में आप देख रहे हो ना, कोई ऐसे मरने वाला है तो फिर उसके मुंह से कैसा निकलता है, ए फ्रोथी टाइप ऑफ सिक्रीशन निकलता है। ये सब जो लक्षण है वो विष पित्त के लक्षण है। अभी विष मुक्त, इससे पूरा ऑपोजिट, कि विष चला गया है, ऐसा कैसे पता चलेगा, इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी
5 मार्क्स में ये दोनों पूछ सकते हैं एसएक्यू में, इंपॉर्टेंट है। प्रसन्न दोष प्रकृतिस्थ धातु मन्नाभिकांक्ष समसूत्रम जीवम प्रसन्न वर्ण इंद्रिय चित्तचेष्टम वेद्यात अवगच्छेत विषम मनुष्यम। ठीक है, एक और बार पढ़ता हूँ। प्रसन्न दोषम प्रकृतिस्थ धातु मन्नाभिकांक्ष समसूत्रम जीवम प्रसन्न वर्णेन्द्रिय चित्तचेष्टम वेद्यात अवगच्छेत विषम मनुष्यम। अवगच्छेत विषम मनुष्य मतलब अवगच्छेत विषय चला गया है, किसमें से? मनुष्य में। सबसे पहले क्या है? प्रसन्न दोष, वात आदि दोष प्रसन्न। प्रसन्न मतलब बैलेंस फॉर्म, मतलब वो अपने कर्म और अपने गुण जो है वो प्राकृत दिखा रहे हैं, विकृति नहीं है उसमें कहीं पे भी। प्रकृतिस्थ धातु, अगर दोष ठीक से है तो धातु तो ठीक से ही रहेंगे, क्योंकि दोष है वही धातु को बिगाड़ता है। तो बैलेंस रसादी धातु मतलब रस प्रदोषद रक्त प्रदोषद आपको नहीं दिखेगा। अन्नाभिकांक्षा, डिजायर टूवर्ड फूड आइटम और गुड एपेटाइट, मतलब उसको भूख लगेगी, अग्नि अच्छा रहेगा उसका। समसूत्रम जीवा मतलब उसके जीवा में कोई भी टाइप का आमज लक्षण और कोई भी टाइप का डिस्कलरेशन नहीं रहेगा। देखो, प्रसन्न वर्ण, उसका कॉम्प्लेक्शन, जो भी कोई विष की वजह से डिस्कलरेशन, पित्त रक्त बिगड़ा था वो ठीक हो जाएगा। इंद्रिय, उसकी इंद्रिय मतलब उसको कोई काम, रस, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उस वो भी, उसमें से कोई भी इंद्रिय में डेबिलेशन हुआ है तो कोई भी इंद्रिय ठीक से नहीं चल रही है, वो ठीक से चलने लग जाएगी। कहीं पे भी मन नहीं लग रहा था तो अभी मन लगने चला जाएगा। और चेष्टा, वो पहले जो है वो विपस्त पूरी अलग टाइप की चेष्टा कर रहा था विष की वजह से, तो वो भी चेष्टा भी, वो भी प्रसन्न, मतलब प्रसन्न का मतलब इधर हम प्राकृत समझ रहे हैं, मतलब अगर नॉर्मल धातु है तो उधर वो कैसी चेष्टा करता है वैसी चेष्टा करेगा। तो दिस इज विष मुक्त लक्षण। तो ये था टॉपिक 1.10। इधर हमने अगतंत्र पूरा चैप्टर 1 1.1 टू 1.10 सारा कवर किया है। पूरा ब्रीफली हमने इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जितना इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट सारा कवर कर दिया है। इसका वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। इसकी नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम में, कोई भी AIPGT के रिलेटेड कोई भी थोड़ा सा है तो पढ़ रहा है तो थोड़ा सा हम मटेरियल इधर इंस्टा पे भी कभी कभी कोई भी पोस्ट आती है या तो टेलीग्राम पे रहता है, तो आप इधर जुड़ सकते हो। आप इधर ये लिंक से डायरेक्टली या तो कॉपी पेस्ट करेंगे या तो ये लिंक पे टच करेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे चैनल पे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।